तो सॉरी बालक जी, मैं क्वेश्चन को वन शॉट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मुझसे थोड़ा बॉटम पे अलग टच हुआ, मुझे वीडियो पॉज करना था, मुझे बैक पे चला गया, मैं वीडियो रुक गया था। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन 9 का आंसर लिखवाया था, ठीक है। तो ये पार्ट 2 कर दूंगा थंबनेल में, तो बुरा मत मानिएगा, वन शॉट लेक्चर सपना अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, थोड़े से पार्ट बच गए, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। डायग्राम क्या होगा, 1 सेकंड बच्चा जी। तो ये चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा कि जब 90 डिग्री होती है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, बाकी कोई भी एंगल पर जाओगे तो कम होगा। देखो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कहते जब धारा और चुंबक के बीच में 90 डिग्री कोण होगा, लंबवत होंगे एक दूसरे के लंबवत, ये मान लो चुंबक से दिशा ये और धारा ऐसे लंबवत होगी, पूरा लंबवत होगा। अगर ऐसे कर दोगे तो थोड़ा तो कम जाएगा। तो ये आप उसके नीचे चित्र दिखा दीजिएगा, हो गया। 10 नंबर प्रश्न, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को दीवार पर बैठाकर इलेक्ट्रॉन के पुंज के पीछे दीवार के सामने लगी हुई दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हैं, तो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपकी दाईं ओर विभक्त हो जाता है, तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है। तो ये रहा 10 का आंसर। फिल्मिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबक क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक डाउनवर्ड होगी, फोर्स राइट साइड में होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन बैक टू वॉल यानी बैक टू फ्रंट वॉल होगा, और करंट की दिशा बचेगी बैक टू वॉल होगी। ठीक है सर, ये आपको लिख देना है उसमें। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये कह रहे हैं आपसे कि विद्युत मोटर का चित्र बनाइए और इसका सिद्धांत कार्यविधि को स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ, नोट्स में भी जस्ट आपने भरा था, उसी को पूरा पूरा लिख दीजिएगा। विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, उसके सिद्धांत कार्यविधि का स्पष्ट करना है, उसमें बल की क्या महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या लिखना है सर, एक बार नोट्स दिखाता हूँ आपको। तो यही वाला चीज़ विद्युत मोटर में आपको यही लिखना है, ये चित्र बना देना है। ठीक है सर जी, चित्र बनाने के बाद उसके सिद्धांत लिख देना है सर, बहुत कम लिखना पड़ेगा आपको इसमें। और उसके और क्या बोला था, कार्य सिद्धांत बोला था उसमें। ठीक है सर, सारे उसके पार्ट्स के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसमें वलय की भूमिका, तो वलय की ये भूमिका है, ये भी लिख दीजिएगा। बाकी इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये यूजेज मत लिखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। हो गया, चलो 13 नंबर प्रश्न। अच्छा 12, ऐसी युक्ति का नाम बताइए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किए जाते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग किए जाते हैं, तभी तो इसका आंसर दिखाया था नीचे। देखो विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका आंसर ये हो गया, इसमें ये लिख दीजिएगा। पूछा था विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये आंसर हो गया उसका, आपका 12 का आंसर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है सर जी, चलो 13 नंबर देखिए, कोई विद्युत निरोधी तांबे की और कुंडली किसी गैल्वेनेटर को संयोजित करता है, तो यदि कोई क्षर चुंबक धकेला जाता है, तो 13 नंबर का प्रश्न एक बार लिखिए आप खुद से। चलिए 13 नंबर प्रश्न नोट हो गया। हाँ सर, तो ये रहे आपके 13 नंबर प्रश्न के आंसर, यही था प्रश्न आपका। हाँ सर, बिल्कुल यही था प्रश्न। तो ये आपके हो जाएंगे सेलेक्ट से आंसर। चलो सर, ठीक हो गया, 1 2 3, 1 2 3। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 13 हो गया कि नहीं हो गया, 13 कराया था, हाँ करा दिया था, 13 करा दिया था। 14 का लिख लीजिए सर जी। सर 15 मैं छुड़वा देता हूँ, 15 की जरूरत नहीं है। 16 खुद से कर लीजिएगा, आज ही लिखाया गया है नोट्स में। एक चित्र बनाना है कि इसका विद्युत जनरेटर का और उसका मूल सिद्धांत कार्यविधि का स्पष्ट करें, इसमें ब्रूस की क्या कार्य है, इसका ब्रूस का क्या कार्य है लिख देना है। तो 16 का भी वही कहूँगा, आंसर कहाँ जाना है आपको, प्रेफर टू नोट्स में जाइए, कहाँ पर, तो ये रहा विद्युत जनरेटर। तो जो भी आपने नोट्स में पढ़ा था वही लिख देना है पूरा पूरा सर जी, यही ये पूरा लिख दिया सर, हो गया। चित्र बना दिए सर, जनरेटर कहाँ होगा सर। अब इसमें आपको क्या क्या दिखा देना है आपको, इसके प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल लिख दीजिए। ये बाकी चीज़ें भी लिख देना चाहिए आपको, कि जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये बच्चे 5 मार्क्स में आएंगे। ये हो गया। इसमें ब्रश की कार्य पूछा है, ब्रश का कार्य क्या होता है, तो ये सब आप चाहें तो सिर्फ ब्रश का ही कार्य बता सकते हैं, लेकिन हम गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब बचेगी आपका 17 कि सर किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है।
शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट आपको बहुत यार अच्छा से पढ़ाया गया था, याद आ रहा है? शॉर्ट सर्किट आपको बहुत प्यार से पढ़ाया गया था, तो एक बार लिख लीजिए। ये तो भाई देख लें, 17 का आंसर यहाँ से लिख दीजिए, हो गया। और 18 का भी आंसर यहीं से लिख लीजिए, अर्थिंग के बारे में पूछ रहा है। चलिए, तो 17-18 हो गया। इस तरह से आपके एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन होते खत्म। तो सर हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहूँगा बच्चे इसके बाद आपको तो एक बार अपना क्वेश्चन में जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। सर क्वेश्चन में थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ बच्चे, मैं दिखाया तो हूँ एक बार। और मैं वन शॉट लेक्चर करने वाला था, लेकिन क्या कीजिएगा, कट गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ लेंगे। लेक्चर तो एक ही बार अपलोड करेंगे दोनों को। तो ये रहा चैप्टर का नाम अपना। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर है कि एक बार आपको अभ्यास करने, मैं तो रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको करने पड़ेंगे। सारे जो प्रश्न दिए हैं देखिएगा क्या छूट रहा है, क्या इसमें से कोई नया क्वेश्चन है क्या आपके लिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हो गया। और ये लेक्चर तो ही देखेगा जो बच्चा सारा लेक्चर अपना देखा होगा, ये उसके लिए है। देखिए मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हम कराते गए हैं, हम लोग करते गए हैं। ठीक, आज ही हुआ था ना फिल्म। पता सर इस बार देखने से क्या होगा, पूरा चैप्टर आपके समराइज हो रहा है कि हाँ ये चैप्टर में ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सवाल पूछ रहा है कि किस युक्ति में विद्युत विलय दिक् परिवर्तन कार्य करता है? तो देखो विद्युत जनरेटर में विद्युत मोटर में काम करता है। विद्युत मोटर में 4 का होना चाहिए। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत मोटर 4 का आंसर भी बिल्कुल सही दिया है। इसमें तो भाई कोई इसका भूमिका नहीं, उसमें तो उसका वलय पूरा सटा हुआ, उसमें तो स्प्लिट रिंग होता है, इसमें स्लिप रिंग होता है, इसमें तो स्प्लिट होता है, स्प्लिट को बोलते हैं इसमें विद्युत वलय। अब ये सारे क्वेश्चन आज ही किया गया है। क्वेश्चन बैंक है बच्चों के पास, जरूर इसके आंसर को थोड़ा अभ्यास कीजिएगा खुद से। कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो। आई थिंक नहीं होना चाहिए। देखें सारा क्वेश्चन आज हम पढ़ें, आज ही सारा क्वेश्चन पढ़ा गया है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही था ना? ऐसे 20 दिन हो गया। अब ये मैं छोड़ दिया क्या? क्वेश्चन में रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, थोड़ा देख लेता हूँ, फिर से कर लेता हूँ। किया था। और ये भी, ये सारे क्वेश्चन इसमें से लगभग हो चुके हैं। भूसंपर्क तार के अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में किया था, इसको हो गया। इस तरह से आपके होते हैं चैप्टर खत्म। एक टॉपिक कौन सा बच गया है? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, उसके आंसर है। तो इधर आंसर दिए गए हैं, तो मैं आंसर तो इसके नहीं दिखाऊंगा, आंसर तो आपके नोट्स में है नहीं, वो थोड़ा अपने क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा वो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा पीडीएफ के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन है, 1 नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका होगा आपके पास। 3 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था इस साल। 4 नंबर, और इधर आएंगे आपके 5-6 क्वेश्चन। इसके आंसर मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में। 5 नंबर आ गया, 6 नंबर, 7 नंबर, और ये होंगे बच्चे जबकि आखिरी 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप मैच कर लीजिए कि आपने क्या टिक किया है। एक बार खुद से आंसर कीजिएगा प्यारे जी, अच्छा रहेगा। तो देखेंगे आप 4 का ये था, 1 2 3 4 का, और 5 6 7 8 का आंसर ये था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सर एक बार ऑब्जेक्टिव कैसे प्रैक्टिस करें? ऑब्जेक्टिव आपके बच्चे बीच बीच में करा दिए गए हैं। एक बार अपने जो टारगेट का आपने खरीदा होगा क्वेश्चन बैंक, उसको देख लीजिएगा। PYQ सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, एनर्जी वाला, सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म होगा। सर हिंदी का जो बच्चा है काव्यखंड बिल्कुल कराया जाएगा, आप परेशान ना होइए, ये हमारा जिम्मेवारी है। आपका ड्यूटी है कि जितना पढ़ें उतना ही रिवीजन कीजिए, बहुत है। धन्यवाद।